नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस में सवार थे 50 यात्री, 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 50 लोग इस बस में सवार थे। बस पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला। बस का टायर पंक्चर होने की वजह से हादसा हुआ है। बताते चले, दिल्ली से लखनऊ की तरफ बस जा रही थी और तभी इस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया। बस पलटने से जो 4 यात्री घायल हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा। बस का टायर पंक्चर होना इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बस पलटने से वही यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल और चीख पुकार। तो अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलटी और 4 गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलटी है और इस दौरान ये बड़ा हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 50 यात्री बस में सवार बताए जा रहे हैं। वहीं 4 को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुशान अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जुशान, कब की है ये घटना, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया। जो आगरा के थाना डोकी क्षेत्र के जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वहां पर बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 50 लोग उस बस में सवार थे, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिस वक्त बस पलटी थी उस वक्त जो ग्रामीण थे, आसपास के लोग थे, वहां पर हड़कंप मच गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर जो यात्री थे उनको बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको फतेहाबाद पर ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, जो गंभीर रूप से घायल है फिलहाल उनकी हालत क्या कुछ बताई जा रही, साथ ही अन्य जो यात्री है वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो सुबह का वक्त था, बस लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। बस में 50 लोग सवार थे और बस का जैसे ही हादसा हुआ, बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें 50 यात्री थे, उनमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया। जो घायल यात्री थे उनको वहीं स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो बस पलटी थी उसको क्रेन के द्वारा साइड कर दिया गया है, क्योंकि ऑन रोड पर ही हादसा हुआ था। हादसे का कारण जो बताया जा रहा है, स्थानीय पुलिस ने जो बताया है वो साफ तौर पर। बस की बात करें तो हादसे के पीछे की वजह टायर पंक्चर होना बताया जा रहा है। क्या पहले इसकी जांच नहीं की गई थी पूरी तरह से? जो बस सुरक्षित है, पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए, सफर करने के लिए या नहीं, इसके लिए किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की गई थी? देखिए बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही तो है, लेकिन कारण अभी इसका स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोगों से हमने बात की कि बस पंचर होने की वजह से ये हादसा हुआ है। जब हमने स्थानीय पुलिस जो डॉकी इंस्पेक्टर है उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि बस जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि चलती बस में ड्राइवर ने चाबी निकालकर कंडक्टर को दे दी थी, जिसके बाद स्टीयरिंग लॉक हो गया था। ऐसा जो स्थानीय पुलिस है उसका कहना है। तो कह सकते हैं अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और इंस्पेक्टर जो है उनका कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल जुशान, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करते हैं, इस तरह के कई वारदात सामने आए हैं। सरकार खुद भी, यूपी सरकार इस पर एक्शन लेती रही है और तमाम जो हिदायतें हैं वो देती रही है परिवहन विभाग को कि पूरी तैयारियों के साथ ही सफर कराया जाए, क्योंकि इतनी तादाद में जो लोग शामिल होते हैं कहीं ना कहीं सबकी जान पर बनाती है। बावजूद इसके ये लापरवाही बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो है लगातार हादसे देखे जाते हैं।
क्योंकि आए दिन कुछ दिन बाद ये ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं, या तो ड्राइवर की लापरवाही के चलते ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने के कारण ये हादसे होते हैं, या फिर गाड़ी में कोई खराबी आने के ये कारण ये हादसे होते हैं। तो कह सकते हैं गाड़ी की पूरी तरीके से जांच नहीं होती है, और गाड़ी की अगर जांच होने के बाद ही गाड़ी अगर एक्सप्रेसवे पर जाए तो ऐसे हादसों से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। लेकिन ऐसी गाड़ियों की जो रोडवेज गाड़ियां हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनकी पूरी तरीके से जांच नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही। 2 सीटों को पाने की जद्दोजहद में लगे संजय निषाद 2 सीट के लिए दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट